अभी हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सिस एंड एंगल्स ऑफ द आई, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आई है, इसको मिडिल से हम लोग पोर्शन से मतलब काट दिए तो क्या हो जाएगा, तो सेंटर से काटने के बाद जो हिस्सा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मान के चलो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो जाके फोबिया, यहाँ पे फोबिया प्रेजेंट है। फोबिया क्या है, फोबिया है रेटिना का ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे सबसे ज्यादा कौन सेल प्रेजेंट होता है, जहां पे सबसे ज्यादा जो लाइट रेज होता है वहां जाके फोकस होता है और विजन का जो क्वालिटी होता है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है उस पोजीशन पे, ठीक है। तो ये फोबिया पे जाके जब एक लाइट रेज यहाँ सेंटर से जाके फोबिया जाके मीट करता है, इस एक्सिस को बोला जाता है विजुअल एक्सिस, इसको बोला जाता है विजुअल एक्सिस, ठीक है। तो फिर हमें पता चल गया कि ऑप्टिक एक्सिस कौन सा है, जो सेंटर से कटिंग करते हैं उसको ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं, साइड से नीचे से जाके फोबिया को जो मीट करते हैं उसको बोलते हैं विजुअल एक्सिस। बाकी चीज थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है बेसिकली हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, ये है ऑप्टिक नर्व, है ना। हमारा इमेज कैसे फॉर्म होता है, हमेशा उल्टा फॉर्म होता है, वो ब्रेन पे जाके प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पहले डिस्कस किए थे और एक बार हम लोग जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा कि कोई मीडियम टू अनदर मीडियम पे जो लाइट रेस होता है उसका जो स्पीड का डिफरेंस होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। जैसे एक्वस ह्यूमर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.336, हमारा जो कॉर्निया था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.376 था, ठीक है। कॉर्निया का थिकनेस कितना था 0.5 था, हाँ? और कॉर्निया का रेडियस ऑफ कर्वेचर बैक सरफेस का था 6.8 mm और फ्रंट सरफेस का था 7.7 mm। जो लेंस था उसका हम लोगों ने पढ़ा 1.41 था पे एजेस का और सेंटर पे 3.5 था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो विट्रियस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.336, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडिया, ठीक है। तो हम लोग के एकोमोडेशन के बारे में भी पढ़ रहे थे। एकोमोडेशन में क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग नियर कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जब हमें अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन क्या चाहिए मैक्सिमम, नियर पॉइंट को देखने के लिए क्या चाहिए अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। और अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन फार पॉइंट को देखने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एकोमोडेशन पास के लिए जितना अमाउंट का चाहिए, नियर के लिए पास के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, दूर के लिए बहुत कम चाहिए। ये जो वेरिएशन है फ्रॉम नियर पॉइंट टू फार पॉइंट, इस वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज ऑफ एकोमोडेशन, इसको क्या बोला जाता है रेंज ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एकोमोडेशन के टाइम पे क्या क्या ओकुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या क्या ओकुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, हम पहला चीज देख पा रहे हैं कि जब जोन्यूल से अनएकोमोडेटिव स्टेट में क्या हो जा रहा है, ये पूरा इलास्टिक नहीं हो रहा है, बट इसमें क्या हो जा रहा है देखो इलास्टिसिटी बढ़ जा रहा है इसमें, ठीक है। रिलैक्स्ड पोजीशन पे ये है नॉर्मल, बट इसमें एकोमोडेशन स्टेट पे क्या हो जा रहा है, लेंस का क्या है थिकनेस, देखो ये लेंस थिकनेस इंक्रीज हो जा रहा है। अनएकोमोडेटिव स्टेट में क्या हो जाता था, लेंस का जो थिकनेस था वो कम था, है ना, बट एकोमोडेटिव स्टेट में लेंस का थिकनेस बढ़ जा रहा था। सिलियरी मसल्स क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिलियरी जोन्यूल्स रिलैक्स कर रहा है। इसमें सिलियरी जो मसल्स है ये रिलैक्स्ड है, बट सिलियरी जोन्यूल्स क्या है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ रहे थे एंगल्स का, बाकी 2-3 एंगल हमारा रह गया था। क्या क्या एंगल था वो, पहला चीज हम लोगों ने पढ़ लिया जो विजुअल एक्सिस था, विजुअल एक्सिस इज रीचिंग, विजुअल एक्सिस इज बेसिकली रीचिंग द फोबिया एंड ऑप्टिकल एक्सिस इज बेसिकली रीचिंग एंड मीटिंग टू द रेटिना इफ वी आर परपेंडिकुलरली कटिंग द आई, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये विजुअल एक्सिस है, ठीक है। एंड फिक्सेशन एक्सिस क्या है, फिक्सेशन एक्सिस फिक्सेशन टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द आई, इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ रोटेशन रहता है,
ठीक है, ये अपना क्रिस्टलाइन लेंस, और यहाँ से फिक्सेशन टारगेट से लेके फोबिया तक जो मीट करते हैं उसको विजुअल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर से जो काट करता है उसको ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे प्यूपिलरी एक्सिस रहता है, तो साइड है, ऊपर में टेम्पोरल साइड है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि इसमें एक्सिस समझने के बाद दो चीज समझना चाहिए। एक्सिस हम लोगों ने समझ गए, क्या क्या एक्सिस था? ऑप्टिकल एक्सिस जो सेंटर था, विजुअल एक्सिस जो साइड से जाके फोबिया पे मीट कर रहा था, ठीक है, प्यूपिलरी एक्सिस जो था थोड़ा सा नीचे था, है ना, नेजल साइड थोड़ा सा प्रेजेंट था, ये जाके मीट कर रहा था, इसको हम लोग बोल दिए क्या कि प्यूपिलरी एक्सिस या प्यूपिलरी लाइन। ठीक है, इसमें तीन एंगल फॉर्मेशन हो रहा था। क्या क्या एंगल? एंगल अल्फा। एंगल अल्फा इज अ एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस एंड विजुअल एक्सिस। एंगल अल्फा क्या था? एंगल अल्फा इज एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस एंड विजुअल एक्सिस। मतलब ऑप्टिकल एक्सिस कौन सा था ये, और विजुअल एक्सिस कौन सा था ये दोनों में मिडिल में जो एंगल फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल अल्फा। एंगल का अप्पा क्या है? प्यूपिलरी एक्सिस, मतलब ये प्यूपिलरी एक्सिस एंड द विजुअल एक्सिस, इसके मिडिल में जो एंगल फॉर्मेशन होता है इसको हम लोगों ने बोल दिए क्या? इसको हम लोग बोले एंगल काप्पा। ठीक है, एंगल गामा क्या है? एंगल गामा ऑप्टिकल एक्सिस एंड फिक्सेशन एक्सिस। फिक्सेशन एक्सिस नीचे है एंड ऑप्टिकल एक्सिस सीधा है, ये दोनों के मिडिल पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा था उसको हम लोगों ने बोल दिया एंगल गामा। ठीक है, अभी एंगल जो अल्फा है, काप्पा है और गामा है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल अल्फा। एंगल अल्फा इज द एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एंड विजुअल एक्सिस। एंगल काप्पा क्या है? एंगल काप्पा इज द एंगल बिटवीन प्यूपिलरी एक्सिस एंड द विजुअल एक्सिस। एंगल गामा क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस एंड फिक्सेशन एक्सिस के मिडिल पे जो एंगल होता है उसको एंगल गामा बोलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पॉजिटिव एंगल जो काप्पा होता है इन केस ऑफ स्यूडो एक्सोट्रोपिया में पॉजिटिव एंगल काप्पा दिखाई देगा। मतलब एक्सोट्रोपिया है नहीं बट तुमको लग रहा है कि एक्सोट्रोपिया जैसा है, उस टाइम पे क्या होगा? एंगल जो काप्पा होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड स्यूडो इसोट्रोपिया में क्या होगा? ये एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा। कौन सा एंगल? काप्पा। ठीक है, एंगल काप्पा नेगेटिव होगा। हम लोग अभी स्टर्म्स कोनोइड को थोड़ा समझ जाते हैं। स्टर्म्स कोनोइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टर्म्स कोनोइड के थ्रू ही हम लोग जो एस्टिग्मेटिज्म है, एस्टिग्मेटिज्म का क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट पॉइंट है, ये पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट 1 है कि ये पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे, ये वर्टिकल एक्सिस और ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें क्या हो जा रहा है? वर्टिकल एक्सिस इज मोर कन्वर्जिंग देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या हो जा रहा है देख पा रहे हैं हम लोग, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है कंपेयर्ड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म होता है। हम लोगों ने इससे पहले क्लास में डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव एरर और उसका टाइप रिफ्रैक्टिव एरर का डिस्कस किए थे। उसमें हम लोग एस्टिग्मेटिज्म को इन डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किए थे, अभी करेंगे। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म जो होता है इसका टाइप होता है एस्टिग्मेटिज्म सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, compound myopic astigmatism एंड compound hypermetropic astigmatism। हम सबको डायग्राम बना के समझा दे। सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म पे क्या हो जा रहा है? जो लाइट रेज एक प्री रेटिना फॉर्म हो रहा है और एक ऑन द रेटिना फॉर्म हो रहा है। सिंपल हाइपरमेट्रोपिक में क्या हो रहा है? एक पोस्ट रेटिना फॉर्म हो रहा है और एक ऑन रेटिना फॉर्म हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म हो रहा है प्री एंड नेक्स्ट फॉर्म हो रहा है पोस्ट। ठीक है, कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? दोनों ही पीछे फॉर्म हो रहा है, दोनों का डिफरेंट मेरिडियन पे जाके फॉर्मेशन हो रहा है कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक पे।
कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म पे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों ही आगे फॉर्मेशन हो रहा है बट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म मैंने बता दिया। सिंपल मायोपिक ये था, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक ये, मिक्स्ड ये। जो पहला वाला एस्टिग्मेटिज्म था, कौन सा टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म था, उसको बोलते हैं विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म पे क्या हो रहा है कि वर्टिकल इज मोर कर्व्ड देन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट V जो है, नेक्स्ट पॉइंट B पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट B। इसमें क्या हो जा रहा है, V जो पॉइंट था, वर्टिकल जो मेरिडियन था, ये जाके मीट हो जा रहा है, वर्टिकल मेरिडियन क्या हो जा रहा है, मीट हो जा रहा है। एंड जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन क्या हो जा रहा था, अभी भी कन्वर्ज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन इज कन्वर्जिंग एंड वर्टिकल मेरिडियन उसमें मीट कर चुका है। इसमें कौन सा टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। देखो अच्छे से पता चलेगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट था, ये पहला पॉइंट क्या हो गया था, रेटिना पे मीट कर गए थे, एंड तभी भी वर्टिकल जो था मीट हो गया, हॉरिजॉन्टल क्या हो जा रहा था, अभी भी मीट नहीं हुआ था। तो एक ऑन रेटिना, एक बिहाइंड द रेटिना, तो उसमें कैसा हो गया, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट डी पे क्या हो जा रहा है, वर्टिकल डाइवर्ज हो रहा है, वर्टिकल मीट हो चुका है, अभी वर्टिकल क्या हो जा रहा है, डाइवर्ज होना स्टार्ट हुआ वर्टिकल, एंड ये जो डाइवर्जेंस है वो इक्वल है हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब इसमें इस टाइप का मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म टाइप का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक कन्वर्ज तो हो गया था, उसके बाद डाइवर्ज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड ऑपोजिट वे ये कभी भी कन्वर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा टाइप ऑफ होगा, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म होगा। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है रेटिना पे, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, रेटिना पे दोनों के मिडिल पे एक सर्कल फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कॉन्फ्यूजन, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कॉन्फ्यूजन। ये क्या हो रहा है, इसमें जाके हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे फोकस जब हो जा रहा है, तब हमें कोई भी ब्लरिंग नहीं होगा। तो जब एस्टिग्मेटिज्म मिक्स्ड होता है, उस टाइम पे पेशेंट का कॉम्प्लेन ब्लरिंग ऑफ विजन बहुत कम टाइम पे रहता है। पॉइंट 4 पे होता है एफ पे क्या हो जा रहा है, ये पे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन तो मीट कर गया, ठीक है, एंड वर्टिकल मेरिडियन अभी भी डाइवर्ज हो रहा है, तो उस टाइम पे सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म होगा। सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म कैसे होता है, जब हम लोगों का पहला पॉइंट मीट हो चुका है बट अभी भी दूसरा पॉइंट मीट नहीं हुआ है ना। पहला पॉइंट सिंपल मायोपिया, इसमें एक मीट हो गया ऑन द रेटिना, एक बिफोर द रेटिना हो रहा है, इसको सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। एंड पॉइंट जी पे दोनों साथ में डाइवर्ज होना स्टार्ट हो गया, तो इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, पॉइंट जी पे कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो रहा है, मतलब दोनों ही फोकस्ड हो गया है, ठीक है। ये था स्टम्प्स कोनॉइड। हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि मायोपिक कंपाउंड में दोनों आगे फोकस हो जाएगा। सिंपल मायोपिया में एक रेटिना पे, एक उससे प्रीवियसली, मिक्स्ड में दोनों पीछे, एक आगे एक पीछे होगा। सिंपल हाइपरमेट्रोपिक में क्या होगा, एक ऑन द रेटिना होगा, एक बिहाइंड द रेटिना। कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक दोनों ही बिहाइंड द रेटिना होगा, ठीक है। ये एस्टिग्मेटिज्म एरर है, और स्टम्प्स कोनॉइड के हिसाब से हम लोगों ने फोकस दिखा दिया। तो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन होता है, वो ऑन द रेटिना प्रेजेंट होता है, उसके वजह से क्या होगा, हमें रिफ्रैक्टिव एरर रहते हुए भी पेशेंट का सिम्टम्स बहुत कम दिखाई देगा, ठीक है। ये विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा था, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म पे हम लोग देख रहे थे जो वर्टिकल है मोर कर्व्ड देन हॉरिजॉन्टल, अगेंस्ट द रूल में क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल इज मोर कर्व्ड देन वर्टिकल मेरिडियन हो रहा था। ऑब्लिक मतलब अगर कोई डिफरेंट एक्सिस में रहा तो उसको ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है।